हेलो एवरीवन। सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन वाला युद्ध क्षेत्र है। सी लेवल से इसकी एवरेज हाइट 17,770 फीट है। दूर दूर तक फैले आइस माउंटेन्स, -70 डिग्री तक टेम्परेचर और चारों तरफ आम इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं। फिर भी हमारे देश के 3000 सैनिक हर वक्त यहाँ पे तैनात रहते हैं। इंडियन आर्मी ने 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ये हमारे सोल्जर्स का देश के लिए प्यार ही है, जो ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में भी उनको वहाँ पे रोके रखता है। लेकिन यहाँ हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि उन वीरान बर्फीली पहाड़ियों में हमारे सोल्जर्स की लाइफ कैसी होती होगी, जहाँ पाकिस्तानी दुश्मन हर वक्त ताक लगाए बैठे रहते हैं, और कैसे हमारे सोल्जर्स यहाँ आने वाले चैलेंजेस को फेस करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम भारतीय सैनिकों की इसी चैलेंजिंग लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त सोल्जर्स के सिर पे मौत का खतरा मंडराता है, और ये खतरा दुश्मन की गोली से ज्यादा ठंड और ऑक्सीजन की कमी का होता है। ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर सांस तक लेने के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, और कई बार सोल्जर्स को इसी कारण से अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब हम ये सोच सकते हैं कि जब ये जगह इतनी डेंजरस है तो हमारे सोल्जर्स को यहाँ पे क्यों तैनात किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सियाचिन हमारे देश का एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जहाँ से हम अपने दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं। सियाचिन वाला एरिया पाकिस्तान को चीन से अलग करता है, और पाकिस्तान आए दिन सियाचिन को लेकर अपने अधिकार का झूठा दावा पेश करता रहता है और यहाँ पे घुसपैठ करता रहता है। तो इन पर नजर रखने के लिए हमारे सोल्जर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे सोल्जर्स के डिप्लॉयमेंट और सर्वाइवल के लिए हमारी गवर्नमेंट हर रोज 4 से 6 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सियाचिन वाला एरिया देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सियाचिन की क्लाइमेट कंडीशंस में सोल्जर्स का सर्वाइव करना इतना मुश्किल है कि पिछले 30 सालों में 800 से ज्यादा सोल्जर्स ने यहाँ के क्रिटिकल कंडीशंस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। पेट्रोलियम टीम को सुबह जल्दी बेस कैंप से निकलकर चोटी पर पहुंचना होता है ताकि बर्फ पिघलने के खतरे से बच सके। ये चढ़ाई करते वक्त सोल्जर्स एक साथ चलते हैं और हमेशा एक रस्सी से बंधे होते हैं, ताकि अगर कोई सोल्जर्स पीछे छूट जाए या फिर स्लिप हो जाए तो बाकी लोग उसकी हेल्प कर सके। किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन, फूड और पानी की होती है, और सियाचिन में इन्हीं चीजों को लेकर सोल्जर्स को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ पे खाने के लिए ज्यादातर लिक्विड चीजों का यूज किया जाता है। खाने का सामान टिन के कैन में सप्लाई होता है। सूप के पैकेट, सब्जियां और खाने का सामान ज्यादा ठंड के कारण जमकर बर्फ बन जाता है। इन चीजों को खाने लायक बनाने के लिए आग से गर्म किया जाता है और तुरंत खा लिया जाता है, क्योंकि इन्हें वापस बर्फ बनते वक्त नहीं लगता। यहाँ पे सोल्जर्स को खाने के लिए चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि ये चीजें आसानी से खाई जा सकती है और इनको खाने लायक बनाने के लिए सोल्जर्स को कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। अगर पानी की बात की जाए तो यहाँ पे सोल्जर्स पानी के लिए कोई बैकअप लेकर नहीं चलती। वो वहीं पर किसी साफ जगह से बर्फ लेकर उसको पिघलाकर पानी यूज करते हैं। खाने पीने को लेकर सोल्जर्स कई चैलेंजेस फेस करते हैं, और इसका असर उनके डाइजेशन सिस्टम पर भी दिखता है। खाने और पानी को गर्म करने के लिए बार बार आग जलाने के लिए सोल्जर्स केरोसिन का यूज करते हैं। केरोसिन को अगर यहाँ की लाइफलाइन भी कही जाए तो ये गलत नहीं होगा। सियाचिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बॉडी पार्ट्स के जमने की है। जी हाँ, यहाँ पे इंसान के शरीर का जो भी हिस्सा किसी मेटल के टच में आता है वो या तो पूरी तरीके से जम जाता है या फिर कट जाता है, और फिर इसका वापस ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। बॉडी पार्ट के इस तरीके से डैमेज होने को फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। फ्रोस्ट बाइट से सोल्जर्स को बचाने के लिए ऐसे शूज और क्लोथ्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे वो इस बीमारी से बच सके। सिर दर्द और बेहोशी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे सोल्जर्स को हर रोज करना पड़ता है। खास ट्रेनिंग देने के बावजूद भी यहाँ पे सोल्जर्स के लिए ऑपरेशंस को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सोल्जर्स की हेल्प के लिए इंडियन एविएशन कोर की टीम यहाँ पे तैनात होती है, जो राशन और जरूरी चीजें पहुंचाने के साथ साथ रिसर्च, रेस्क्यू और मेडिकल इमरजेंसी में भी हेल्प करती है। जो जवान सियाचिन में शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ पे सियाचिन वॉर मेमोरियल बनाया गया है, ये जानते हुए कि जहाँ पे वो ड्यूटी करने जा रहे हैं शायद वहां से कभी वापस लौट के ना आए। हमारे सोल्जर्स के कदम कभी पीछे नहीं हटते। हमारे सोल्जर्स की इसी देशभक्ति और बलिदानी का प्रतीक है सियाचिन की चोटी पे लहराता हुआ तिरंगा।